दोस्तों, शादी या मैरिज जिंदगी का ऐसा इम्पोर्टेंट इवेंट है जहां से आप अपनी जिंदगी को नई शुरुआत देते हैं। शादी के बाद आप अपनी जिंदगी का मेजॉरिटी समय एक व्यक्ति के साथ बिताते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं। ऐसे में उस रिलेशनशिप को सक्सेसफुली निभाना एक जिम्मेदारी बन जाती है ताकि पूरी जिंदगी आप अपने पार्टनर के साथ खुशी से रह पाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक छत के नीचे रहने वाले दो लोगों में क्लैशेस ना हो, उनमें आर्गुमेंट्स ना हो। लेकिन ऐसे वक्त फिर से नॉर्मल होने के लिए आपका मेंटल एटीट्यूड काम आता है। आपकी सोच में हमेशा पॉजिटिविटी होनी चाहिए। इससे आप टेम्पररी गुस्सा या मन मुटाव को जल्दी खत्म कर सकते हैं और अपना रिलेशन हमेशा मजबूत रख सकते हैं। अगर आप अपनी सोच में या कॉन्शियस माइंड में स्ट्रॉन्ग और हैप्पी रिलेशन देखते हैं, उसे फील करते हैं और उस पर बिलीव करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो एक्सेप्ट करता है और वैसे ही पॉजिटिव रिश्तों को या हालातों को आपकी जिंदगी में रिफ्लेक्ट करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड के सजेशंस से कंट्रोल होता है। शादी चाहने वाले व्यक्ति ने ये नहीं सोचना चाहिए कि वो शादी क्यों नहीं कर सकता। उसके उलट ये सोचना चाहिए कि वो हैप्पी मैरिज किन वजह से डिजर्व करता है। कैन नॉट या नहीं कर सकता ऐसे शब्दों को डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए। शादी की इच्छा रखने वाले व्यक्ति ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन क्वालिटीज से इम्प्रेस करना चाहिए जो वो अपने पार्टनर में देखना चाहते हैं। आपको वैसा ही पार्टनर मिलेगा या आप वैसे ही पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे जैसी फीलिंग और विश्वास आप सबकॉन्शियस माइंड में रखते हैं। ध्यान रखिए कि कोई नहीं चाहता कि अपनी जिंदगी में डिवोर्स जैसे हालात पैदा हो। डिवोर्स को रोकने के लिए अगर कोई बेस्ट टाइम हो सकता है तो वो है शादी से पहले। मेडिटेशन, अफर्मेशन या विजुअलाइजेशन के जरिए पॉजिटिव थिंकिंग की प्रैक्टिस रखिए। आपका ट्रू पार्टनर आपका वेट कर रहा है। रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, काइंडनेस, इंटीग्रिटी ये सभी लव को रिप्रेजेंट करते हैं और शादी लव के बेसिस पर ही होनी चाहिए। वो कभी ट्रू मैरिज नहीं हो सकता जब कोई दूसरे के पैसे से या सोशल पोजीशन की वजह से या सिक्योरिटी के लिए मैरिज करता है, क्योंकि उसमें कोई सिंसियरिटी या ऑनेस्टी नहीं होती। ऐसे लोग लॉ ऑफ माइंड का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए, मतलब हेल्थ या वेल्थ किसी के पति या पत्नी पर निर्भर नहीं करती। इंस्पिरेशन, लव, पीस, जॉय, सिक्योरिटी, हैप्पीनेस, इसके लिए कोई व्यक्ति अपने स्पाउस पर डिपेंड नहीं होता है। ये सब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के इंटरेक्शन से और उसके एप्लीकेशन से डेवलप होता है। अपने माइंड के अंदरूनी शक्ति के ज्ञान से डेवलप होता है। लॉज ऑफ माइंड के कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल से डेवलप होता है। एक महिला एक ड्रग एडिक्ट से शादी करती है। वो कोई काम नहीं करना चाहता, वो बहुत गुस्सैल होता है। ये बात सच है कि उस महिला के स्टेट ऑफ माइंड की वजह से उसने ऐसे हस्बैंड को अट्रैक्ट किया। उस महिला ने अगर अपना सबकॉन्शियस माइंड सही से इस्तेमाल किया होता तो ऐसी मिजरेबल लाइफ उसे कभी नहीं मिलती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास्ट के इग्नोरेंस की वजह से वो अपनी सारी जिंदगी ऐसे दुख या दर्द में गुजारे। तो उस महिला ने उस मैरिज को खत्म कर दिया। जब आपका माइंड और हार्ट दोनों अपार्ट होते हैं तो आप मेंटली डिवोर्स्ड होते हैं। कोई भी मैरिज दो हार्ट का यूनियन होता है। मैरिज तब सक्सेसफुल होता है जब उसमें वननेस होता है, रिस्पेक्ट होता है, ट्रू लव होता है। हमारा हार्ट इमोशंस का घर है। एडल्ट्री या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन सबसे पहले हार्ट में पैदा होते हैं। अगर आप अपने पार्टनर को क्रिटिसाइज करते हैं, हेट करते हैं या उसके लिए क्रोधित है, तो आप अपने हार्ट में एडल्ट्री ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं। अपने मेंटल और इमोशनल ऑपरेशंस जब नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में जाते हैं तो आप एडल्ट्री कमिट करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि एडल्ट्री पहले माइंड में पैदा होती है और बॉडीली एक्ट्स उसे फॉलो करते हैं। मैरिज को प्रिजर्व करने के लिए उस मेंटल एटीट्यूड को भी प्रिजर्व करना होता है जिसकी वजह से आपका मैरिज सक्सेसफुल हुआ था। क्रिटिसिज्म, हेट्रेड, एंगर या हॉस्टिलिटी मैरिटल हैप्पीनेस के लिए डिस्ट्रक्टिव होता है और यही एडल्ट्री का कारण बनती है। छोटे आर्गुमेंट्स या झगड़े रिलेशन को हर्ट नहीं करते हैं, लेकिन लंबे समय का असंतोष और इल फीलिंग रिलेशन को डैमेज करता है। जब कठोर शब्द कुछ ही समय में भुला दिए जाते हैं या माफ कर दिए जाते हैं तो कोई हार्म नहीं होता है, लेकिन लंबे समय के लिए आहत रहना डेंजरस होता है। अगर दोनों में से कोई एक समझदार हो, संवेदनशील हो या विनम्र हो तो प्रैक्टिस से और मेंटल एफर्ट से शत्रुता या मनमुटाव जैसे मेंटल स्टेट पर कंट्रोल लाया जा सकता है। और ऐसी प्रैक्टिस आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी रख सकते हैं। रिलेशनशिप में पीस और हार्मनी हमेशा गोल होना चाहिए।
अगर आपका पार्टनर नैगिंग है या वो कंटिन्यूसली इरिटेट करता है या करती है, तो ये हो सकता है उसे आपका अटेंशन न मिलता हो। ये ज्यादातर लव एंड अफेक्शन पाने के लिए होता है, तो उसे वो देना चाहिए। हस्बैंड एंड वाइफ ने हमेशा एक दूसरे की गलतियां नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि एक दूसरे को अटेंशन देना चाहिए, उनकी अच्छी क्वालिटीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। अपने मैरिटल प्रॉब्लम्स किसी नेबर या रिलेटिव्स के साथ डिस्कस करना एक मिस्टेक है। अगर आप अपने स्पाउस के बारे में नेबर्स के मन में बुरा पिक्चर क्रिएट करते हैं, तो ये भी ध्यान में रखिए कि वो आप खुद होते हैं जो ऐसा फील करते हैं या सोचते हैं। हमेशा कंप्लेंट करने वाला एटीट्यूड आप कैरी करते हैं। जो आप सोचते हैं या फील करते हैं वैसा ही आप होते हैं। किसी ट्रेंड काउंसलर के अलावा किसी से भी अपने मैरिटल प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करने चाहिए। रिलेटिव्स कभी भी सही एडवाइस नहीं देते हैं, वो बायस्ड होते हैं और शायद नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। हमेशा ये ध्यान में रखिए कि अपनी अनहैप्पी साइड कभी किसी को मत बताइए। अगर घर में बच्चे हैं तो हमेशा वाइफ की इज्जत करनी चाहिए, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। अपने पार्टनर को अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हर किसी का बेसिक नेचर होता है और उसके लिए ऐसे चेंजेस अनएक्सेप्टेबल होते हैं। उसके सेल्फ स्टीम, प्राइड को ऐसे अटेम्प्ट्स हर्ट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि आपको कोई और चेंज नहीं कर सकता है, सिर्फ आप खुद अपने आप को चेंज कर सकते हैं। आपको अपने मैरिटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो सीरियसली सोचिए कि आप असल में क्या चाहते हैं। मैरिटल प्रॉब्लम्स भी किसी और प्रॉब्लम्स की तरह ही होते हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। बस क्लियर हो जाइए कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि जिन आइडियल्स के बारे में आप सोचेंगे वैसे ही लोगों को और हालातों को आप अपनी जिंदगी में लाएंगे। एक महिला अपने पति के शराब पीने की आदत से बहुत परेशान थी, जिससे उसके बच्चे या पूरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब थी। लेकिन उसने पीस और हार्मनी को अपने मन में रखा, बाकी सारी कंडीशंस को इग्नोर किया। उसने अपने माइंड को अपने गोल की तरफ व्यस्त रखा, ये जानते हुए कि उसका सबकॉन्शियस माइंड वही चीजें लाएगा, उसे मैग्नीफाई करेगा जिसे वो अटेंशन दे रही है। और आखिरकार हार्मनी और पीस कुछ ही महीनों में रिस्टोर हो गए थे। गुस्सा होकर या उस सिचुएशन को फाइट करके उस महिला ने बात को और बिगड़ा दिया होता। जब घर में झगड़े होते हैं या विवाद होते हैं तो हमेशा अपना अटेंशन उन व्यक्तियों से, कंडीशन से या एनवायरनमेंट से हटा देना चाहिए और अपने आइडियल पर फोकस करना चाहिए, जैसे लव, पीस, हार्मनी। जब आप अपने कॉन्शियस माइंड में इन आइडियाज को अटेंशन देते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्ड करता है और पीस एंड हार्मनी रिस्टोर करता है। तो सबसे सही रास्ता जो सारे मैरिटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है वो है अपनी सोच को उस व्यक्ति से और कंडीशन से हटाकर अपने ट्रू डिजायर की तरफ ले जाना। ऐसे वक्त अपने भीतर के अनंत शक्ति पर, इंटेलिजेंस पर विश्वास करके परफेक्ट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही इस्तेमाल करके मतभेद, कंफ्यूजन और बैड मैरिज को फिर से नॉर्मल ट्रैक पर ला सकते हैं। आपकी शुरुआत भले ही सही ना हुई हो, लेकिन अब आप पॉजिटिव थिंकिंग और सबकॉन्शियस पावर का इस्तेमाल करके अपना रिलेशन मजबूत कर सकते हैं और अच्छे हालातों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमेशा एक दूसरे की सराहना करके, अपने पार्टनर के थॉट्स और फीलिंग्स को रिफॉर्म करके, एक दूसरे की अच्छी क्वालिटीज जिसने आपको साथ लाया उनको चेरिश करके आप अपने मैरिज को हमेशा के लिए सुंदर और आनंदित बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।